गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पुरीगोस्वामिन् नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री नवद्वीप धाम में हमारे श्रील गुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित श्री केशव जी गौड़िया मठ कोलेरडांगा नवद्वीप, वहाँ पर हमारे गुरुपाद पद्म का जो समाधि मंदिर और मूल मंदिर में श्रील परम गुरुदेव श्रीमन महाप्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जी और श्री लक्ष्मी वरहादेव, जहाँ पर विराजित चारों वैष्णव संप्रदाय के चार आचार्य समस्त गुरु परंपरा वहाँ पर विराजमान। वहीं से ही हमारे गुरुदेव के अनुगत जन जो भक्त लोग वो आज से उन्होंने श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा का संकल्प ग्रहण किया। आज प्रातःकाल संकल्प ग्रहण करने के लिए जाते, श्रील गुरुदेव को प्रणाम करके श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में उनके दिखलाए हुए मार्ग पर चलते हुए भक्त लोग सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं? श्री देवानंद गौड़िया मठ में, क्योंकि गुरुदेव सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म को प्रणाम करके तब फिर संकल्प ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो इसी भावना से ही भक्त लोग अभी आज कहाँ गए? सबसे पहले श्री देवानंद गौड़िया मठ में नरहरि तोरण, वहाँ पर मुख्य जो द्वार उसका नाम परम गुरुदेव ने नरहरि तोरण रखा। उद्देश्य दो उसके बतलाए। एक, जे मुख्य द्वार जो होता है वहाँ पर भगवान नरसिंह देव को रखा जाता है, उस भावना से नरहरि अर्थात नरसिंह देव। और दूसरा जो श्रील प्रभुपाद जी के अंतरंग परिकर श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, उनको उनका जो स्मरण, उनका जीवन का आदर्श परम गुरुदेव के माध्यम से समझने पर तभी क्या होता, परम गुरुदेव के हृदय को जाना जा सकता। उनका परम गुरुदेव का हृदय मतलब श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु का
माध्यम, वही द्वार है। उसी द्वार के भीतर से प्रवेश करके जाते भक्त लोग। और फिर सबसे पहले वहाँ पर गुरुदेव के समय में तो हम लोग ठीक से स्मरण नहीं आता, 2004 में ही पहली बार केशव जी गौड़िया मठ से गए थे। पहले तो रहते ही वहीं पर थे, तो उस समय जब रहते थे तब परम गुरुदेव का समाधि मंदिर सबसे पहले वहीं सभी लोग प्रणाम करते थे। अभी शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का समाधि भी वहाँ पर है, इसीलिए उसी को उद्देश्य से भक्त लोग उनका प्रणाम इत्यादि महिमा गान करते हैं। फिर शिला परम गुरुदेव का समाधि मंदिर निकट में ही, वहीं पर ही प्रणाम करते। उसके पश्चात फिर मंदिर के पास जाकर के सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते। परम गुरुदेव ने प्रभुपाद जी को वहाँ पर स्थापित किया था। और फिर श्रीमन महाप्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जी, परम गुरुदेव के जो प्रतिष्ठित श्री विग्रह, उनके प्राणधन, वो वहाँ पर विराजित। फिर भक्त लोग उनको प्रणाम करते हैं। फिर निकट में ही जो उस कोल द्वीप के अधिदेवता, अधिष्ठात्री देव कोल देव अर्थात श्री वरहादेव, वहाँ पर विराजित, फिर उनको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से मंदिर का परम गुरुदेव शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की समाधि के साथ में परिक्रमा कीर्तन करते करते करके सभी भक्त लोग फिर विराजित हो जाते नाट्य मंदिर में। और वहीं पर ही फिर हमारे जो वैष्णवगण, वो उस स्थान का महात्म्य परम गुरुदेव ने वहाँ पर आकर के मठ स्थापित किया। उद्देश्य क्या था? शिला त्रिविक्रम गोस्वामी, अभी इसलिए हम लोगों ने ये सारे पहले शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र और उनका अष्टकम, फिर परम गुरुदेव का अष्टकम और उनकी आरती जो शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने लिखी, फिर प्रभुपाद जी की आरती जो परम गुरुदेव ने लिखी, फिर महाप्रभु का अष्टकम और राधा विनोद बिहारी जी का अष्टकम, ये सब हम लोगों ने पाठ किया। उद्देश्य क्या? वो समझने का कि जो परम गुरुदेव शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, शिला वामन गोस्वामी महाराज, उनका जो भावना है, उद्देश्य है उस स्थान का, वो क्या है, उसमें लिख करके रखा कि किस प्रकार से परम गुरुदेव ने श्रीधाम मायापुर की सेवा और प्रभुपाद जी की विचारधारा को ही संपूर्ण शुद्ध रूप में जगत में प्रकाशित, सब समय स्थापित, प्रवाहित करने के उद्देश्य से वहाँ पर इस मठ का स्थापना किया था। रूपानुग विचारधारा, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद जी, इनका जो विचार, सबका एक ही विचार, एक ही जो मत और उसी वस्तु का प्रचार प्रसार, जीवन में पालन, वही सब इनका जो ये सुष्ठु रूप से होता रहे, उसी उद्देश्य से वहाँ पर जहाँ पर भी वास्तविक रूप में वो बैठते हैं, वही स्थान ही अपने आप में क्या हो जाता है? मठ बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पर इस प्रकार से हमारे परम गुरुदेव ने मायापुर की सेवा के वैभव को बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी के विचारों को सर्वत्र प्रसारित करने के उद्देश्य से जो श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति, उसी का ही विस्तार करने के उद्देश्य से वहाँ पर स्थान की स्थापना की थी। शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज ने ये तीनों अष्टकम हम लोगों ने जो पढ़े, उसी में शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के लिए आया अभिन्न श्री केशव गोस्वामी। फिर जब परम गुरुदेव का अष्टकम पढ़ते हैं, उसमें आता है प्रभुपाद जी से अभिन्न।
फिर प्रभुपाद जी का जब पढ़ते हैं तब उसमें आता भक्ति विनोद ठाकुर जी से, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से अभिन्न। अर्थात ये सभी का सभी जो सभी के सभी जो हमारे गुरु वर्ग, इन सब का जो संपूर्ण जीवन का मत, उद्देश्य, आदर्श, आचरण, शिक्षा संपूर्ण रूप में अभिन्न, एक ही, भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करते हैं, भिन्न भिन्न समय में आते, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के प्रचार करते, वो सब करने पर भी दिखने में भी भिन्न, भोजन की रुचि भी भिन्न, किंतु वो सब होने पर भी भिन्नता, कोई भिन्नता मानी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इन सब का हृदय जो है वो क्या है? अभिन्न। इसलिए उस प्रकार के सारे उसमें वचन आते हैं। इसलिए वो स्थान वहां पर हमारे परम गुरुदेव ने, श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने, श्रील गुरुदेव ने वहां से सब समय क्या किया? शुद्ध जो रूपानुग गुरुवर्गों का विचार धारा, उसी का ही सब समय कीर्तन किया, उस स्थान का वही महात्म्य। इसलिए जो गुरु वर्गों के पास में जाते, उनको प्रणाम करते, परिक्रमा करते, उनका महिमा गान करते, उसका उद्देश्य क्या है? जे आपके हृदय का जो भावना सब है वो मेरे हृदय में भी उसी तरह से मुझे समझ आ जाए, मैं भी उसी प्रकार से जो सेवा जीवन यापन कर पाऊं, यही वहां पर प्रार्थना होती है। इस भावना से सभी लोग वहां पर कथा कीर्तन उनके मन के अभीष्ट को जानते हैं। ये भले ही परम गुरुदेव मायापुर से आ गए नवद्वीप धाम में, स्थान वहां पर अलग, यहाँ पर नया स्थान बनाया, किंतु उद्देश्य बाबा जी महाराज जी की, प्रभुपाद जी की सेवा करना, उसी के सौष्ठव को बढ़ाना, अलग कोई उद्देश्य नहीं है। उनकी सेवा ही उद्देश्य, जहां कहीं पर भी क्यों नहीं रहे, वही उद्देश्य है। फिर वहां से भक्त लोग कहाँ जाते? गंगा जी के पास में। क्या करते हैं वहां जाकर के? गंगा जी को प्रणाम, और गंगा जी के निकट गंगा के जल को लेकर के संकल्प। ये संकल्प क्या केवल वहीं पर ही हो सकता और कहीं होता नहीं? वास्तविक रूप में चाहे वो गुरुदेव के पास में बैठ करके प्रणाम करते हैं, चाहे वो देवानंद गौड़िया मठ में स्थानों पर जाते हैं, या फिर गंगा जी के पास में जाते हैं, संकल्प कहीं पर भी हो सकता। संकल्प का अर्थ क्या होता है? हृदय में एक निश्चय करना, हृदय में एक व्रत लेना कि मैं क्या अभी करूंगा। वहां पर संकल्प दिखलाई देता परिक्रमा का ले रहे हैं। कितने दिन की परिक्रमा? 5 दिन की न 6 दिन की परिक्रमा। किंतु गुरुदेव कहते थे ये संकल्प हम क्यों करते हैं, क्यों आते यहाँ पर? साधारण लोगों को इस प्रकार का कुछ भावना देने के लिए कि हम कुछ विशेष करने जा रहे हैं। अन्यथा हम लोगों ने जीवन भर के लिए संकल्प लिया हुआ है, और वो दिन प्रतिदिन, मुहूर्त प्रति मुहूर्त वही वाला हमारा क्या है? संकल्प है। हमने क्या करना है? सब समय परिक्रमा, सुष्ठु रूप से क्रम का पालन करते हुए आपके चरण कमलों में उपस्थित होना है। यही क्या है? परिक्रमा। इसका संकल्प साधारण रूप में लोगों को गंगा का जल हाथ में लेकर के बोल देते हैं, किंतु इसका अर्थ क्या होता है? गंगा जल को हाथ में लेकर के मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, केवल मौखिक वचन नहीं बोलूंगा। हृदय और हृदय मेरा हृदय और मेरे वचन, मेरी भावना वो एक ही है। इसी उद्देश्य से जैसे कोर्ट में क्या कराते? गीता को आगे ला करके हाथ में देते,
कि गीता को स्पर्श करके कहो, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। जो व्यक्ति जिस वस्तु को सबसे श्रेष्ठ मानता है उसको उसी का ही क्या करते हैं, हाथ में ला करके उसके सामने देते। क्रिश्चियन लोग क्या देंगे सामने, बाइबल। मुस्लिम अगर होंगे तो उनको देंगे कुरान इत्यादि। क्यों? उनका उस वस्तु के प्रति आस्था है। इसी प्रकार से गंगा को भगवान का चरणामृत जान करके, गंगा को बहुत पवित्र, शुद्ध, मंगलमय जान करके, सबके प्रति निरपेक्ष भाव रखने वाले जान करके क्या करते हैं, उसी के जल को लेकर के जो मैं आज सत्य बात जो है वो बोलने जा रहा हूँ, और यही करने का मेरा प्रबल आकांक्षा है। इसी के लिए मैं इंस्पायर हुआ हूँ। आप कृपा करके मेरे को ऐसा अपना आशीर्वाद दे दो जिससे कि मेरा ये जो भावना वो सफलता मंडित हो, उसमें जो कोई विघ्न, बाधा इत्यादि किसी भी कारण से उपस्थित हो, वो मुझे अपने जो लक्षित वस्तु उससे इधर उधर ना डिगा पाए। इस भावना के साथ में हाथ में गंगा का जल लेकर के भक्त लोग क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। उससे पहले गंगा का पूजा इत्यादि करते हैं और सारा क्रिया कीर्तन करते 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 हैं। इस प्रकार से आज श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा का संकल्प दिवस, अधिवास तिथि, प्रस्तुतिकरण कि मैं वास्तविक रूप में नवद्वीप धाम की परिक्रमा करना चाहता हूँ। उसके लिए कैसे करूँगा, क्या क्या करूँगा, प्रजल्प नहीं करूँगा, मैं सब समय कीर्तन में साथ में रहूँगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी की, प्रभुपाद जी की, परम गुरुदेव की जो उन स्थानों के प्रति भावना थी, वहाँ पर जो वो प्रसंग हम लोगों के मंगल के उद्देश्य से, भक्ति में अग्रसर होने के उद्देश्य से जो सारे प्रसंग बताते थे, मैं उनका ठीक से श्रवण करूँगा। इस प्रकार के समस्त जो विचारों को लेकर के जो मैं यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं दूंगा। मैं केवल मात्र गुरु वर्गों के साथ में ही, धाम के साथ में ही रहूँगा। इस प्रकार का विचार लेकर के क्या करते हैं, संकल्प कि सब समय तो मैं कहाँ पड़ा रहता हूँ संसार में अनेक विषयों में, किंतु अब ये 5 दिन महाप्रभु का जन्म उत्सव आने वाला, इसलिए अब मैं पूरा समय उन्हीं के विचारों को, उनके ही जो जीवन चरित्र, क्या क्या किया उन्होंने, क्या दे करके गए, इस सारी वस्तु को ठीक से समझने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को मैं नियुक्त कर दूंगा। इस प्रकार की जो एक दृढ़ भावना लेकर के, जो गंगा जी के जल को लेकर के यही दृढ़ भावना व्यक्त करते, प्रार्थना करते, जो आप वैष्णवी हैं, आप कृपा करें, आपके संग से, आपके माध्यम से मेरा भी इस प्रकार का जो संकल्प वो फलीभूत हो, ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। इस प्रकार से भक्त लोग आज गुरुदेव को प्रणाम करना और शुभ कार्य, ये संकल्प बड़ा शुभ, इसको करने से पहले इन समस्त गुरु वर्गों का कृपा भिक्षा करके आज क्या करते हैं, फिर सारा दिन हरि नाम संकीर्तन, और कल क्या क्या प्रस्तुति करनी है उसके लिए सारा सुष्ठु रूप में तैयारी करते हैं, जिससे कि और किसी चीज में फिर 5 दिन मन ना देना पड़े। जो कुछ करना और चीजें जो हैं बाकी पड़ी पेंडिंग, अभी पहले से कर लेता हूँ, कल से फिर मैं और किसी चीज में हाथ नहीं दूंगा, मन नहीं दूंगा। इस प्रकार का भावना। श्री गंगा देवी की जय। श्री नवद्वीप धाम
संकल्प दिवस की जय। नवद्वीप परिक्रमा संकल्प दिवस की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। नवद्वीप धाम परिक्रमाकारी समस्त भक्त वृंद की जय। शास्त्रीय साधु संग। हम लोग इस प्रबंध को श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने परम गुरुदेव के इस प्रबंध में से श्रवण किया था कि साधु संग नहीं करने पर श्री कृष्ण के प्रति मति जो है वो कभी नहीं लग सकती। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहीव्रतानाम आदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरवित चरवणानाम। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, उनके प्रसंगों में, उनके उपदेशों में नहीं लगती। सुनना जानना नहीं चाहते। सुन भी लिया पालन करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा। अपने आप से इच्छा करने पर भी भगवान श्री कृष्ण में मति नहीं लगती। पर तो मेरे ही समान चित्त वृत्ति वाले दूसरे जो प्राणी जिनका मैं संग करता रहता हूँ, उनके माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण में मेरी मति नहीं लग सकती। केवल विषयों में ही लगेगी। और जो शरीर के लिए सारी आरामदायक वस्तुएं वही समझने की, इकट्ठा करने की इच्छा होगी। पर तो स्वतो मिथो अभिपद्येत गृहीव्रता नाम। क्योंकि मैं स्वयं और मेरे जैसे समान चित्त वृत्ति वाले सारे व्यक्ति ये क्या हैं? गृह व्रत लेने वाले। गृह व्रत क्या होता है? गृह, ये मेरा शरीर जो है ये मेरा एक प्रकार का घर। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म फिर माता पिता भाई बंधु इत्यादि। मैं केवल इसी के लिए ही सारा कुछ करने वाला व्यक्ति हूँ। इसे मुझे क्या कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में? गृहव्रती। मिथो अभिपद्येत गृहीव्रतानाम। गृहव्रती व्यक्ति जो है वो केवल मात्र किन वस्तुओं में भ्रमण करता है? मिथो अभिपद्येत। जिनको जो वास्तविक रूप में अनित्य कहलाते हैं, जिनका अधिक कुछ महात्म्य महिमा नहीं है। गृहव्रतानाम आदांत गोभिर विश्ताम तमिश्रम। ये बड़ा गहरा कुआं है। गृह अंधकूप महाभयानक। ये बड़ा भयानक है, अंधकूप है। इस शरीर के भीतर में जैसे ही एक व्यक्ति को इस शरीर में रहने के लिए भेजा गया, उसी समय से उसका क्या हो जाता है? बहुत प्रकार का भ्रम, अंधकार में वो डूब जाता है। गभीर जल में, गभीर अंधकार में। गभीर का मतलब होता है घना अंधकार। आदांत गोभीर मिश्रम तमिश्रम। जहां पर घोर अंधकार। पुनः पुनश्चरवित चरवणानाम। और वहां पर एक व्यक्ति गृह व्रत बन करके क्या करता रहता है? गृह व्रत का दूसरा अगर सरल अर्थ करें तो वो क्या होता है? क्या शब्द बोलते? शास्त्रीय शब्द है गृह व्रत के लिए। देहधारी व्यक्ति।
देह को जिसने धारण कर लिया। और एक शब्द आता है, स्मरण नहीं आ रहा, जो भी हो, आदांत गोबिर मिश्रम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। ये क्या करता है? उसी वस्तु को ही बार 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 चर्वण करता है, चबाता है, जो हजारों लोगों ने पहले चबा लिया, जिसमें से किसी को कोई रस मिला नहीं, ये भी फिर उसी को चबाता है। जैसे कुत्ता, वो क्या करता है? हड्डी एक कुत्ते ने उठाई और उसको लेकर के दौड़ता है, बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ते, और वो मुंह में कभी जमीन पे रख देता, कभी मुंह में लेता, कभी पैर से पकड़ता, इधर से उधर करता, उसमें से कुछ निकलना है नहीं, किंतु वो हड्डी को छोड़ नहीं पाता। बार 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 वो भागेगा और कुत्ते उसके पीछे भागेंगे। क्यों भागते उसके पीछे? तुम्हारे पास हड्डी अकेले क्यों, मेरे को पास भी होनी चाहिए। उसी हड्डी के लिए उसके पीछे भागते, और गलती से भी अगर उसके मुंह से हड्डी गिर पड़ती तो कोई दूसरा कुत्ता झपट लेता उसको, तब फिर सारे कुत्ते किसके पीछे भागते? उस दूसरे कुत्ते के पीछे जिसके पास क्या था? हड्डी। अब पहले वाला कुत्ता आश्चर्यचकित होता है, जब अभी तक सारे मेरे पीछे भाग रहे थे, अब इसके पीछे क्यों भाग रहे? वो इतना नहीं समझ पाता कि वो ना उसके पीछे भाग रहे थे, ना उस दूसरे कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। वो किसके पीछे भाग रहे हैं? हड्डी के पीछे। इसी प्रकार से श्लोक में बतला रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जो वस्तु बार 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 इसी प्रकार से, जिसमें से कुछ भी रस नहीं निकलता, जो चबाई जाती, उसी को ही चबाने में सारे लगे रहते। पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। भगवान कृष्ण में इसलिए मति जो है ऐसे लोगों के साथ में, अथवा अपने आप से, क्योंकि मैं भी इन्हीं में से एक हूं, अपने आप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं लग सकती। इसी बात को बतला दिया कि फिर कैसे लगती है। उसके लिए भागवत में 2 वचन दिए। वचन बहुत सारे होंगे, किंतु हम लोगों को महाराज जी 2 वचन बार बार सुनाते थे। एक प्रहलाद महाराज जी का, एक जड़ भरत जी का, जिसमें दोनों का अर्थ लगभग सेम उसमें आ जाता कि बिना महत्पद रजोभिषेकम, महत संग के बिना सेवा, वहां पर बोला बिना महत्पद रजो अभिषेकम, महत पुरुष के चरण कमलों की रज में अभिषिक्त हुए बिना किसी की मति भगवान की ओर नहीं जाती। इसीलिए हम लोग जब अपने घर में थे, माता हैं, पिता हैं, बंधु बांधव हैं, बहुत सारी बातें सिखलाते हैं, किंतु भगवान के प्रति मति उनके संग से कभी भी नहीं हुई। एक मुहूर्त भी भगवान का बात कोई अच्छा लगा नहीं। किस लिए? क्योंकि वो लोग महत पुरुष नहीं थे, महत पुरुष नहीं थे। कि बोल रहे बिना महत्पद रजो अभिषेकम। तो परम गुरुदेव कह रहे हैं कि साधु संग नहीं करने से कृष्ण के चरणों में मति नहीं लगती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए सब समय साधु का संग, साधु का अनुगत्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण में मति तभी लगेगी, और वही लगना ही जो है वो सब प्रकार के शुभों का मूल स्रोत है, मंगल का स्रोत है, भगवान में मति का लगना। और वो लगेगी साधु संग से। ये अपरिहार्य वस्तु, अर्थात जिसके बिना हो नहीं सकता, इसको नहीं छोड़ा जा सकता, इसके बिना नहीं होता। बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के किसी में भी जो ये विवेक कि भगवान का, भगवान ही सत्य, भगवान ही नित्य, भगवान ही मेरे हैं,
उनकी सेवा ही मेरा कर्तव्य, ये कुछ नहीं समझ आ सकता, विवेक नहीं आता। बिनु सत्संग विवेक ना होई। इसलिए परम गुरुदेव ने बोल दिया, साधुर संग व अनुगत्य ही सेवा। कोई व्यक्ति साधु संग कर रहा है, कोई व्यक्ति साधु का अनुगत्य कर रहा है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? उसी के लिए एक वचन दिया, सूतराम न साधुर संग व अनुगत्य सेवा। द संग और अनुगत्य ऑफ द साधु इज सर्विस इंडीड। वास्तविक रूप में संग मैं किसी का कर रहा हूं, मैं किसी का अनुगत्य कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या होगा? जे मैं उनके वचनों की, मैं उनके आदर्श की, मैं उनकी मिशन की, मैं उनकी हृदय की भावनाओं की सब समय क्या करता हूं? सेवा। उसी का आदर, उसी का सम्मान, उसी के साथ में सब कुछ लेना देना। साधु के मुख से विगलित जो हरि कथा और शास्त्र की जो बात, दोनों ही क्या है? वास्तविक रूप में साधु के मुख से निकली हुई बात है। कल हमने इस बात को समझा था कि अभी जैसे मैं आप लोगों को अभी बोल करके कुछ सुना रहा हूं, और दूसरा वही की वही बात मैं लिख करके भी आपके सामने दे सकता हूं परिचय में, कि बोलने की अभी इच्छा नहीं है, केवल क्या करता हूं? लिख करके दे देता हूं। तो उससे भी आप क्या करेंगे? समझ जाएंगे। मेरे को पानी पीना, और मैं चाहता हूं आप मेरे को पानी ला करके दो। कितनी प्रकार से ये बात मैं कन्वे कर सकता हूं? एक बोल करके कि मेरे को पानी ला दो, दूसरा इशारा करके कि मुझे क्या चाहिए? पानी। तीसरा क्या कर सकता हूं? लिख करके भी दिखला सकता हूं, मुझे पानी ला करके दो। करते हैं ऐसे वाला नहीं? समय समय पर हम लोग कथा में बैठे होते, जिस समय अभी मान लीजिए मैं बैठा, सिद्धांति महाराज जी बैठे, कीर्तन चल रहा है, शोर बहुत है, कुछ बोलूंगा उसको सुनाई नहीं देगा, मेरे को बोलने में परेशानी, उनको सुनने में भी परेशानी। तो क्या करता हूं? उस समय पेपर पर लिख लेता हूं, उसको सामने दिखा देता हूं। तो उतने में वो क्या करता है? समझ लेता है उस बात को जो मैं बोलना चाहता हूं। तो जरूरी थोड़ा ना जो मुख से ही बोलना है। गुरु वैष्णव लोग मुख से बोलते हैं, फिर इशारे से बोलते हैं। इशारा कैसे करते हैं? वो इशारा कैसे करते हैं? अपने जीवन में आचरण करके, वही उनका इशारा करना है। आचरण करके क्या करते हैं? वो इशारा है कि तुम क्या करो? यही कार्य करो। कौन से कार्य? जो मैं कर रहा हूं। ये उनका इशारा करना होता है। हरि नाम की माला लेकर के बैठे, उठा लिया हरि नाम का माला, हरि नाम करने के लिए बैठ गए। तो इसके द्वारा क्या इशारा कर रहे हैं? कि तुम क्या करो? हरि नाम करो। शंकर जी ने हाथ में माला पकड़ करके रखी, इसके द्वारा क्या इशारा कर रहे हैं? कि तुम लोग हरि नाम करो। अपने मस्तक के ऊपर गंगा को धारण कर लिया, इसका अर्थ क्या कहना चाहते हैं? इंगित क्या कर रहे हैं? दिखलाया क्यों हम लोगों को? माला छिपा करके नहीं कर सकते थे, अपना दरवाजा बंद करके, अथवा गंगा को जब धारण करने की क्षमता है तब फिर इस रूप में क्यों धारण किया जिससे सबको पता चल जाता है? भगवान का चरणामृत धारण करना सभी लोग, ये इशारा करने के लिए। गुरुदेव
गुरु महाराज इत्यादि, ये लोग जिस भी स्थान पर रहेंगे वहां पर उनका बिस्तर जो है वो आएगा बाद में, उससे पहले आएंगे उनके ग्रंथ की अलमीरा। क्या इशारा करते हैं? जहां पर बिस्तर मिलेगा, ग्रंथ नहीं है, वो क्या कहते हैं? ये मेरा कक्ष तो हो नहीं सकता, ये मेरा कक्ष नहीं है। तो इसके द्वारा क्या इशारा करते हैं कि मैं ग्रंथ के बिना नहीं रह सकता, मैं ग्रंथ को पढ़ता हूं, ये मेरे लिए सबसे अमूल्य निधि है, तुम भी क्या करो? इसके द्वारा इशारा क्या किया? उसी के साथ में रहो। तो ये है गुरु वर्गों का, एक तो मुख से उपदेश करते हैं और एक क्या करते हैं? अपने जीवन के द्वारा आचरण करके बहुत सारी वस्तुओं का हम लोगों को इंगित देते हैं कि हम तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हें क्या करना चाहिए। और तीसरा क्या करते हैं? लिख करके देते हैं। बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहा कोई व्यक्ति, फिर आचरण करके दिखला रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहा, फिर उसको क्या करते हैं? लिख करके भी दिखला देते हैं। अलग अलग परिस्थितियों के लिए सारा प्रस्तुति कर देते हैं। जैसे हमारा एक बार सिद्धांति महाराज मेरे को बता रहा था, मैं वहां था नहीं, तो बोलता है कि कोई एक भक्त, जहां तक स्मरण आता, जयपुर का गोपाल प्रभु, नहीं तो भोला था, दोनों में से कोई एक, अम्बाला में कथा चल रही, वो भीड़ के बीच में बैठे हुए व्यक्ति, सिद्धांति महाराज जी जो हैं वो अपना आसन पर बैठे हुए, वो उसको इशारा कर रहे हैं कि जो तुमने कैमरा हाथ में लिया हुआ है इसको चारों तरफ घुमा दो, चारों तरफ घुमा दो। अब वो इशारे को समझता ही नहीं, वो पहले तो पीछे देखता है, जो किसी और को बोल रहे हैं कुछ, यूं यूं देखते हैं, तो उसको कह रहे नहीं तुम्हारे को बोल रहा हूं, तो तुम मेरे को, हाँ तुम्हारे को, इशारे से बोल दिया, तो क्या करना? फिर उसको दिखा रहे, तो उसको समझ नहीं आया। फिर वो 2-3 बार जब उसी को ही बोला तो वो उठ करके खड़ा हुआ, भीड़ में से बहुत निकल करके जहां पंखे के स्विच लगे हुए थे वहां पर पंखा चला दिया। उसको गोल से क्या समझ आया? ये पंखा चलाना है। और महाराज क्या बोल रहे हैं? कैमरे को रोटेट करना है। तो इसी प्रकार से अब जब किसी को नहीं समझ आता इशारे के द्वारा भी, तब उसको क्या किया? फिर तब उसको बोला जे पागल कहीं का, इतना सरल सी बात बताई थी, अगर इशारे से समझ लेता तो भी वहीं बैठा रहता, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होती, तेरे को भी नहीं होती, मेरे को भी अपना दिमाग नहीं खराब करना पड़ता, तेरे को फिर से अपने पास बुला के जोर से नहीं बोलना पड़ता। फिर उसको पास में बुलाया, फिर उसको कहा पागल तेरे को क्या कह रहा हूं, अपना ये जो कैमरा है इसी को घुमा सब तरफ। तो इसी प्रकार से गुरु वर्ग क्या करते हैं? अपने ही आचरण के द्वारा बड़े सरल रूप में हम लोगों को क्या कर देते हैं? इशारा करते हैं कि क्या करना चाहिए। ये कौन पकड़ लेता है? जो अलर्ट होता है, जो बुद्धिमान होता है, जिसको अनुभव होता है, जो उनका संग करता है, वो आसानी से समझ लेता। कभी कभी सिद्धांति महाराज बैठा यहाँ पर कथा कर रहा है, मान लो पास में बैठे हुए व्यक्ति को कुछ बोल रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, वो तब भी नहीं समझ पाता, मैं अंदर से बैठ करके अपनी आप से वो वस्तु वहां से यहाँ भेज देता हूँ कि सिद्धांति महाराज इस समय ये मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में रहने के कारण स्वभाव पता है और पता चल जाता कि इस समय क्या मांग रहा है। दूसरे को नहीं पता चलता, बोलने से भी बहुत बार। उसी प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर कि जो साधु है वो क्या करते हैं, बात क्या बोल रहा था,
हाँ, लिख करके गुरु वर्गों ने क्या किया, एक और अपने मुख से बोलते हैं, श्रवण कराते हैं। श्रवण गुरुदेव जैसे हमारे, उन्होंने क्या किया, स्थान स्थान पर कथा करते हैं और अनेक भक्तों को भेजते हैं कि क्या करो, जाकर के लोगों को कथा सुनाओ। एक तो श्रवण कराते हैं, दूसरी तरफ से क्या करते हैं, फिर स्वयं भी आचरण करते और जिन जिन लोगों को भेजते उन लोगों को भी क्या कहते, सब समय अपने आचरण के द्वारा क्या करना, अपनी आचारी धर्म जीवे रे सिखाए। अपना आचरण करके उनको सिखलाना, करना भी वही का वही काम जो तुम बोल रहे हो, नहीं तो खराब बात, तुम्हारा अधिक उसमें लाभ होगा नहीं, दूसरे का भी लाभ होगा नहीं। फिर तीसरा क्या करते हैं, दिन रात बैठ करके लिखते रहते। कितना समय लगाते थे उसमें, अनुवाद करना, बंगाली पढ़ना, उसको समझना, भावों को अच्छी तरह से समझ के अपनी भाषा में उसको पिरो करके देना, उसको प्रकाशित करना, वितरण करने के लिए प्रयास करना, स्टोरेज करना, समझाना लोगों को जो ग्रंथ पढ़ो, कितने प्रकार के प्रयास। ये सारा कुछ क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें उनका रुचि हो गया है, उसमें उनका रुचि हो गया है और उनको इस बात का दृढ़ निश्चय है, इसी के द्वारा ही क्या होगा, सबका मंगल होगा। इसे परम गुरुदेव जब यहाँ पर कंक्लूड करते हैं इस आर्टिकल को, उसमें बोल रहे हैं कि मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग हरि कथा, शास्त्र कथा की आलोचना में आग्रह विशिष्ट हो जाएं, आग्रह युक्त हो जाएं। क्यों कह रहे हैं, इस जगत में जो उपाधिक वाक्य समूह है उसको श्रवण करने की बहुत सुविधा है। हजारों न्यूज़पेपर हैं, हजारों ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो नहीं कहेंगे, पुस्तकें हैं जो इस जगत की बहुत सारी बातों को बतलाती हैं। लोग भी अधिकांश वही मिलेंगे जो सारे, हर एक के पास में बहुत सारा पिटारा है भरा हुआ इस संसार की बातें बतलाने का, करने का। ऐसी वाली सारी बातें सबके पास हैं, किंतु हरि कथार भीषण दुर्भिक्ष, शुद्ध भगवद वार्ता, भगवान का संदेश, भगवान का इंगित, भगवान के उपदेश, सारा कुछ इसका जो है ठीक ठीक रूप में बोलने वाला, समझने वाला, पालन करने वाला, इसका अकाल पड़ा हुआ, बात करने वाला ही कोई नहीं है उस विषय में। भगवान की बात को जो भगवान कह करके गए, जो भक्त की बातें, इस वस्तु का ठीक ठीक रूप में आलोचना करना भी जो है इसका अकाल पड़ा हुआ है। कोई भी इस वस्तु को उस प्रकार के आदर के साथ में नहीं करता जितना बड़ी ये वस्तु, जितने आदर की ये वस्तु है। उस इतनी बड़ी वस्तु को बहुत निम्न स्तर पर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करके हो गया, उसका अकाल पड़ा हुआ है, कह रहे हैं। किंतु परम गुरुदेव कह रहे हैं कि साधु के मुख से निकली हुई जो हरि कथा और शास्त्र की कथा जो उन्होंने लिख करके दिया अथवा बोल करके दिया, वो दोनों के दोनों ही एक ही बात है और उसके द्वारा हमारी मति जो है किसमें लगती है, भगवान में। उसी के द्वारा भगवान में मति लगती है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो साधु और शास्त्र की कथा की आलोचना करते हैं। आलोचना करना मतलब चर्चा करना, उसकी चर्चा करते हैं। और कैसे करते हैं उसकी आलोचना, उसकी चर्चा कैसे करते हैं? बहुत पॉजिटिव होकर के, बहुत पॉजिटिव होकर के, ये मंगलमयी वस्तु, लाभकारी वस्तु, उसके प्रति उनका एटीट्यूड जो होता है वो कैसे वाला होता है? ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु ये मुझे अभी प्राप्त होएगी,
मैं इसको धारण करूंगा, इसके विषय में वार्तालाप करें। हृदय को परम आनंद प्रदान करने वाली वस्तु मुझे मिलने वाली है। इस प्रकार से वो अपने मन को दे करके, अपने प्राण को दे करके, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी अटेंशन को दे करके इस वस्तु का लाभ उठाते हैं। कौन? जो बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा मेरे को भगवान मिलेंगे, साधारण वस्तु नहीं मिलेगी। तत्सेवाय मन प्राण नियोग करिया था क्या? इसलिए साधु की शास्त्र की सेवा करने के लिए, तत्सेवाय उनकी सेवा करने के लिए, उनको श्रवण करना उनकी सेवा है, यही उनकी सेवा बनती है। बूंद बूंद से प्रारंभ होकर के बहुत बड़ा आकार धारण करती है। शास्त्र आलोचनाएं आलस्य थाकिले आमदेर अमंगल अवश्यम भावी। कह रहे हैं जो शास्त्र की चर्चा, शास्त्र की चर्चा मतलब भगवान की भक्त की चर्चा, इनकी चर्चा में यदि कोई व्यक्ति आलस्य रखता है, इनअटेंटिव रहता है, इसमें अपना समय नहीं लगाता और वस्तुओं को गुरुत्व देता है, तो परम गुरुदेव कह रहे उसका तो नहीं कहा, उन्होंने कह रहे आमादेर, यदि अपने लिए कह रहे हैं, यदि हम लोग शास्त्र की आलोचना में आलस्य करें तब क्या होगा? हमारा अमंगल अवश्यम भावी है, अमंगल ही होगा। इसीलिए कहा गया है चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो अलस, यहाँ ऐसे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। ये दो प्यार परम गुरुदेव ने बोल दिए। पहला, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। सिद्धांत का अर्थ क्या हो गया? भगवान, परम सत्य वस्तु, सिद्ध अंत। सिद्ध वस्तु कौन सी है? भगवान, वही एकमात्र वस्तु है। उनके भक्तगण नित्य उनके साथ में विराजित हैं, इसलिए ये लोग सारे के सारे एक साथ में क्या कहलाते हैं? सिद्धांत। यही सिद्धांत है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। इसलिए उनके साथ में जोड़ने के लिए, उनके हृदय को जानने के लिए, उनके आचरण को पकड़ने में, उनके कहे गए मार्ग पर चलने में कोई भी आलस मत करो। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। क्यों? यदि आलस करेंगे तो क्या होगा? हानि होएगी, अमंगल होएगा। और यदि लगेंगे उस तरफ तब क्या होगा? यहाँ ऐसे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चित्त जो है पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण में बहुत अधिक जो कंडेंस फॉर्म में उसमें लग जाएगा। इसलिए यही चर्चा ही करना चाहिए सब समय। दूसरा क्या कहा? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। मेरा जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, मेरा जो अपना हृदय में आत्मा के भीतर में आत्म वस्तु जो मैं हूं, उसके भीतर में जो भगवान के प्रति जो मेरा समस्त भावना है, मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, जो स्वस्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो मेरा है, वो कैसे उदित होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्त। यही साधु के मुख से निकली हुई कथा, शास्त्र की कथा को सुष्ठु रूप में जैसी वो है उसको एज इट इज श्रवण करने से
मेरा क्या हो जाएगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। भगवान मिलेंगे, मेरा अपना शुद्ध स्वरूप प्रकटित हो जाएगा। और चाहिए क्या? तो कह रहे किसके द्वारा हो रहा है ये सारा कुछ? साधु संग। साधु दोनों, शास्त्र भी और भक्त भागवत भी, भक्त भी। इसीलिए आगे क्या कहना प्रारंभ किया परम गुरुदेव ने? हरि गुरु और वैष्णव इहारा अधोक्षज और नित्य सेव्य वस्तु इहा देर चेतनमयी वाणी व कथाई शास्त्र सूत्राम शास्त्रो अधोक्षज एवं नित्य। जो भगवान है, भगवान को कहो अथवा भगवान के जो परिकर गण, भगवान का धाम, ये सारी वस्तुएं कैसी हैं? इसको बोल रहे हैं हरि गुरु वैष्णव, तीनों को बोल दिया कि इहारा अधोक्षज। ये अधोक्षज वस्तु हैं। अधोक्षज मतलब जो मेरे को मेरी इंद्रियों के द्वारा समझ में, अनुभव में नहीं आ सकते, अधोक्षज वस्तु हैं। और साथ ही साथ में नित्य सेव्य भी हैं। इन्हीं का ही सेवक करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भागवत की नित्य सेवा करनी चाहिए। नित्यम भागवत सेवा। कौन से भागवत? एक ही बात, भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत। नित्यम भागवत सेवया, नित्य उनका सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उसका सेवन करूंगा तो मेरा क्या होगा? स्वस्थता आएगा, जो बीमारी है वो चला जाएगा। नित्य सेव्य। और हरि गुरु और वैष्णव, इनका चेतनमयी जो वाणी है वही शास्त्र है। अर्थात जो श्री कृष्ण के मुख से निकलेगा, जो श्रीमती राधिका के मुख से निकलेगा, जो श्री ललिता सखी के मुख से निकलेगा, जो श्री रूप मंजरी के मुख से निकलेगा, जो उनके परिकर हैं, जो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव से परे हैं, जो अधोक्षज वस्तु हैं, जो परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं, वो अपने मुख से जिस भी बात को उच्चारित करते हैं उसी का नाम शास्त्र है। उनके मुख की वाणी, उनके हृदय की भावना, वही क्या कहलाता है? शास्त्र। वो भी चेतन है। जो भी कृष्ण अपने मुख से बोलते हैं वही एक एक शब्द जो है वो कैसे वाला होता है? उनसे सारी चेतनमय वस्तुएं प्रकटित होती हैं। इसलिए उनकी वाणी भी क्या है? चेतन। इसलिए उसकी पूजा होती है, उनका स्वरूप है। कह देते उसको शुद्धा सरस्वती। आंख, नाक, पैर, मुख सब कुछ उनका है। इसलिए एक एक शब्द जो श्री कृष्ण के मुख से आता है वो क्या करता है? क्या कर सकता है? उसमें बहुत बल है। वो अमृत के समान कार्य करता है। बहुत मधुर स्वरूप है। वो सबको बहुत सूदिंगनेस देता है। और साथ ही साथ में वो लालन पालन करने में समर्थ है, वो शब्द ही। इस प्रकार का उसका क्षमता है। इसलिए उसको कहते हैं ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन। वो ऐसे वाले शब्द हैं जो ब्रह्म कहलाते हैं, स्वयं भगवान ही कहलाते हैं, चेतन कहलाते हैं। अप्राकृत शब्द है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत बल है अप्राकृत शब्द में। तो इसलिए परम गुरुदेव बोल रहे हैं, इसलिए शास्त्र भी जो हैं वो क्या हैं? अधोक्षज हैं और नित्य हैं। जैसे भगवान नित्य, उसी प्रकार से उनके मुख से विगलित जो शास्त्र वो भी क्या है? नित्य हैं।
यह ना जानिया। यदि इस बात को नहीं जान करके हम क्या करें, शास्त्र के और भगवान की मूर्ति के, भगवान के नाम के और भगवान के जो शुद्ध भक्त वैष्णवगण, उनको यदि हम लोग साधारण उनके प्रति इस प्रापंचिक ज्ञान उनके प्रति करें, तहाँ दिख के ए जगतेर कोनो वस्तु मने करिया अवेला करी। यदि मैं उनको हजारों ही ग्रंथ हैं पढ़ने के लिए, हजारों ही बातें हैं सुनने के लिए, तो ये बात मन में रख करके यदि मैं अवेलना करूं शास्त्र के वचन की, भगवान के शुद्ध भक्तों के वचनों की यदि मैं अवेलना करूं, अवेलना करना मतलब आदर नहीं करना, उसकी ओर देखना नहीं, सुनना नहीं, विचार नहीं करना, चर्चा नहीं करना, उसको धारण नहीं करना, ये सब कुछ नहीं यदि करूं, उनको इस जगत के जैसी सारी चीजें, या फिर कुछ भी पढ़ लेता हूं तो कुछ भी पढ़ लिया तो वो पढ़ना भी हो गया। ताहा होइले आमरा अपराध पंके निमग्न होइया, ताहा देर सेवा होइते वंचित ही थाकी को। तब तो हम फिर उनकी सेवा करने से वंचित हो जाएंगे। उनका जो वास्तविक स्थिति उसको कभी समझ नहीं पाएंगे, वो कैसे हितकारी मंगलमय इसको नहीं समझ पाएंगे। यदि उसको संग करूंगा, उसके द्वारा लाभ तब मेरे को अनुभव होगा। तो कोई चीज खाऊंगा तब उसका आस्वाद भी पता चलेगा, आस्वादन होगा, स्वाद पता चलेगा, और साथ ही साथ में उसके द्वारा मेरे को क्या स्फूर्ति होती है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, ताजापन आ जाता है, वो पता चलेगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा? जल से स्नान करता हूँ, स्फूर्ति आती है, ये अनुभव है। इसलिए जब भी आलस्य आता है या फिर सुबह उठा अच्छा नहीं लग रहा तो साथ साथ क्या करने जाते हैं, स्नान कर लो, एकदम से क्या लगेगा, फ्रेश लगेगा। ये भावना अनुभव कैसे आ जाता है? क्योंकि मैं क्या करता रहा हूँ, मेरे को माता पिता ने वही कार्य करवाया और मैं भी उसी के लिए अभ्यस्त हुआ, होते होते अब मेरे को भली प्रकार से पता है, इसलिए कर लेता हूँ। उसी प्रकार से शास्त्र साधु के वचन यदि मैं ऐसे आदर पूर्वक यदि नहीं कर पाऊंगा, आदर नहीं दूंगा, उनको समझूंगा नहीं, तब फिर क्या होगा, मैं वंचित हो जाऊंगा, वंचना करूंगा, अपनी वंचित रह जाऊंगा। उसके द्वारा मेरा दोष हो रहा है, क्योंकि वो वस्तुएं साधु के वचन, शास्त्र के वचन मेरे लिए हैं। जो वस्तु मेरे लिए दी गई और मैं उसको बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता, जैसे माता ने आकर के भोजन मेरे सामने रख दिया, कह दिया पुत्र तेरे लिए भोजन है, इसको ग्रहण कर ले। देख, और वस्तुओं से अपने ध्यान को हटा करके अभी ये वाला भोजन ग्रहण कर, बहुत लाभकारी है तेरे लिए आवश्यक है। मैंने बड़े प्रेम से बनाया है, परिश्रम लगाया है, अच्छी वस्तुओं को इकट्ठा किया है, मैंने अपनी एनर्जी लगाई है इसमें, इसलिए इसको क्या करो, भोजन को ग्रहण कर लो। तब भी यदि बात सुन करके समझो नहीं, हाँ हाँ कह करके भी यदि भोजन नहीं करूं, तब क्या हो जाएगा, अपने आप को ही वंचित करना, मैं ही कमजोर रह जाऊंगा, एनर्जी मेरे में नहीं आएगी। और दूसरी तरफ से साथ ही साथ में क्या हो गया, मैंने माता का जो परिश्रम, माता की जो भावनाएं, सद्भावनाएं, उसका मैंने कोई भी कद्र नहीं किया, इसके कारण से उनके मन में भी दुख होएगा। इसी को क्या कह देते हैं फिर, अपराध, कि उन्होंने इतने चाव के साथ में बनाया, इतने प्रेम से ला करके दिया, इतना अच्छी तरह से उसकी महिमा बतलाई, कैसे कैसे करके मुझे प्रेरित किया ग्रहण करने के लिए, तब भी मैंने क्या किया, उसको ग्रहण नहीं किया। तो इसके द्वारा एक तो मैं वंचित हुआ और दूसरी तरफ से क्या हो गया, उनकी भी मेरे प्रति भावना जो है, उनको अपने ऊपर ही दुख हुआ जो मैं ही अभी इनको ठीक से समझा नहीं पाया, मैं इनको प्यार से उस वस्तु के प्रति आदर इनमें उत्पन्न नहीं करा पाया, वो दुखी हो जाते। इसीलिए ये दो वस्तुएं हमारे लिए क्या हो जाती, दोनों ही
दुखमय खराब वस्तु हो जाती। तो इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं कि वैसा नहीं करना। आज यहीं तक रख देते, अब इससे आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। शिला परम गुरुदेव की जय। शिला गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिता